अगली सुबह इसने महविश को अपने फैसले से आगाह कर दिया था। महविश ने इसके साथ भरपूर ताउन का वादा किया और जिस रात मुर्तज़ा किसी काम के सिलसिले में सिंध गया, इसी रात चुपके से महविश ने इसकी सीट कन्फर्म हो जाने की खुशखबरी सुनाई। तुम शाजिम को यही छोड़ दो। नहीं, हरगिज नहीं, इश्फा ने शिद्दत से इसकी बात को रद्द किया। देखो इश्फा, अभी शाजिम को ले जाना मुनासिब नहीं। मैं मौका की तलाश में रहूंगी और बहुत जल्द शाजिम तुम्हारे पास होगा। अभी सिर्फ तुम यहां से निकलने की करो। ड्राइवर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मगर मेरा बच्चा, इश्फा की ममता बेचैन थी। शाजिम अगर तुम्हारे पास रहा तो मुर्तज़ा तुम्हें कभी चीन नहीं लेने देगा। तुम जानती हो वो अपने बच्चे से कितनी मोहब्बत करता है। महविश झंझलाई। मैं भी तो शाजिम से बेहद मोहब्बत करती हूँ। मैं कैसे रहूंगी इसके बगैर, वो रूदी थी। इश्फा, मेरी बात समझो और निकलने की करो। तुम वापस चली जाओगी, यही थी ना तुम्हारी सबसे बड़ी ख्वाहिश, तो फिर देर मत करो। मगर महविश, तुम समझ क्यों नहीं रहे? मैं शाजिम के बगैर नहीं रह सकती। तो फिर सारी जिंदगी एक ऐसे शख्स के साथ गुजार दो जो ना तुमसे मोहब्बत करता है ना तुम्हारी इज्जत, जिसकी जिंदगी में तुम जबरदस्ती शामिल हुई। अगर समझौता करना चाहती हो तो रहू इस जिंदान में, महविश ने तलखी से कहा। अपने टूटे वकार की किरचियों को समेटती रहो। सब जानते हैं कि तुम अनचाही हो। तुम्हारे माँ बाप ने ताया अबू के सामने हाथ जोड़े थे कि उनकी बिगड़ी बेटी को कबूल कर लें। महविश ने चिंघाड़ कर कहा तो इश्फा की हिम्मत जवाब दे गए। अब जो वो फैसला कर चुकी थी इस पर से हटना बहुत मुश्किल अमल था, और यूं वो महविश की बातों के जाल में फंस गई। वो शैतान के बहलावे में आकर अपनी जन्नत को ठोकर मार आई। वो खुद गरज बन गई। इसने अपनी अना पर ममता को कुर्बान कर दिया। वो अपने 2 माह के शाजिम को बिलकुत्ता छोड़ आए। अमेरिका पहुंचकर उसे यूं लगा वो एकदम खाली खाली हो गई है। इसने तमाम राब्ते तोड़ दिए। बस महविश से ही कभी कभी फ़ोन पर बात होती, वो भी सिर्फ शाजिम के लिए ही कि इसकी खैरियत का पता चलता रहता था। कुछ अरसा बाद महविश ने तमाम नंबर्स बदल दिए तो वो नाम निहाद राब्ता भी टूट गया। यहाँ आकर उसे बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। घर अगरचे बंद था मगर उसकी हालत काफ़ी खस्ता थी। सबसे बड़ी परेशानी तो ये थी कि होटल पर किसी इंडियन ने नाजायज़ कब्जा कर लिया था। वो इंडियन पहले होटल का मैनेजर था और अब मालिक बना बैठा था। घर भी पता चला कि इसी मैनेजर ने किसी और अंग्रेज़ के हाथ फरोख्त कर डाला है और वो अंग्रेज़ फैमिली छुट्टियां गुजारने किसी और शहर में गई है। इस तमाम सूरत हाल ने इश्फा के असाब बेजान कर डाले। मरीना से राब्ता भी नहीं हो रहा था। एकदम हालात ने करवट बदली थी। इसने सबसे पहले एक फ्लैट किराए पर लिया, बैंक से रकम निकलवाई और मैनेजर के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 4.5 साल मुकदमा कोर्ट में चलता रहा और बालाखर वो न सिर्फ मुकदमा जीत गई बल्कि मैनेजर अनिल को कैद बामशक्कत की सज़ा भी सुना दी गई और जुर्माना भी काफ़ी सारा से अदा करना पड़ा। जिस शाम वो मुकदमा जीत कर कोर्ट से निकली, इसी शाम मकामी मार्केट में इससे मरीना की मुलाकात हुई। वो अकेली नहीं थी, इसके साथ एक बड़ी उम्र का साफ रंगत वाला आदमी भी था। मरीना ने इसका तारुफ अपना शौहर कहकर करवाया तो इश्फा को बेहद हैरानी हुई। इश्फा ने देखा कि मरीना बेहद खुश है। इसके चेहरे पर इत्मीनान है। इश्फा को दिली खुशी महसूस हुई। मरीना से मुलाकात के बाद इश्फा को एहसास जिया मजीद कचोके लगाने लगा। वो जो कुछ खो चुकी थी उसे उम्मीद नहीं थी वो दोबारा इस सब को पालेगी। एक दिन वो मरीना के पूछने पर फट पड़ी और उसने किताब जीस्त का सफ़ा सफ़ा उसे सुना डाला। मरीना तासुफ से सुनती रही और जब बोली तो इसके लहजे में यकीन था। तुम लूट जाओ इश्फा, तुम अपनी खोई हुई खुशियों को पालोगी। वो बहुत अनापरस्त है, वो मुझे कभी कबूल नहीं करेगा। इश्फा ने रोते हुए कहा। एक कोशिश कर लेने में कोई हर्ज नहीं, फिर इसके पास तुम्हारा बच्चा है। मरीना ने इसे पाकिस्तान भेजने के लिए और मुर्तज़ा से मुआफ़ी मांगने के लिए तैयार कर लिया। वो बहुत हिम्मत हौसली और उम्मीद के दिए को थाम कर पाकिस्तान आई थी, मगर पहले ही कदम पर महविश के रवैये ने इसे तोड़ डाला था। वो अभी तक बेयकीन सी बैठी थी कि ये वही महविश है। मुझे मुआफ़ कर दी दादी जान, वो उनकी गोद में सर रखे फूट फूट कर रो रही थी। तुमने ऐसा क्यों किया धी रानी? क्या हमसे कोई गलती हो गई थी? दादी की बूढ़ी आंखें भी नम थीं। दादी जान, मुझे ना जाने क्या हो गया था। मैं कैसे शाजिम को छोड़कर चली गई। आज भी सोचती हूँ तो दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो शाजिम को सीने से लगाए रंजीदगी से बोली। मम्मा, अब ना जाना। शाजिम ने अपने नर्म मुन्ने से हाथ को माँ के गाल पर रखकर कहा तो वो इसकी इस मासूम अदा पर मुस्करा उठी। इसी पिल सानिया भी अपने छोटे बेटे को उठाए चली आए।
तौबा, ये शाजिम बहुत तेज निकला। माँ को देखकर फौरन गिरगिट की तरह रंग बदल लिया है उसने। सानिया उसे माँ से लाड करते देखकर खुश दिली से बोली। घर में पहले से ही खुशगवार हलचल सी थी। ताई उम्मी से पता चला कि निम्रा और आमिर की शादी करीब है। फूफो ने दोनों बेटों के लिए भतीजों को मान लिया था। उनका कहना था कि जब घर में बेटियां मौजूद हैं तो बाहर क्यों देखी। आशिर और सानिया लाहौर में मुकीम थे और शादी के सिलसिले में ही उनकी आमद हुई थी। आमिर को भी ऑफिस की तरफ से घर मिल गया था। शादी के बाद निम्रा भी लाहौर शिफ्ट हो जाती। इस तमाम अरसे में सायरा और समन बयाकर कराची और एबटाबाद चली गई थी। मेहंदी से एक रात कब्ल उनकी आमद हुई थी। इश्फा को देखकर उन्हें भी खुशगवार हैरत ने घेरा। अगरचे सब इससे बदगुमान थे, न जाने महविश ने क्या बताकर उन सबको इससे मुतनफ़िर किया था और फिर इसका अपना अमल भी काबिल मुआफ़ी नहीं था। इसके बावजूद ताया अबू और दादी ने इसकी तमाम ख़ताएं मुआफ़ कर दी। बस एक खौफ था तो सिर्फ मुर्तज़ा की तरफ से, न जाने इसका रवैया किया हो। यकीनन वो इस दफ़ा आला ज़र्फ़ी का मुज़ाहिरा नहीं कर सकेगा। उसने बहुत हिम्मत और एतमाद के साथ शाजिम के हमरा मुर्तज़ा और अपने मुश्तरका कमरे में कदम रखा था। उसे अपने रूठे पिया को मनाना था, अपनी गलतियों की मुआफ़ी मांगना थी और मीर मोहम्मद मुर्तज़ा हैदर को बताना था कि वो इससे कितनी मोहब्बत करने लगी है। वो जानती थी कि मुर्तज़ा उसकी किसी बात पर यकीन नहीं करेगा, मगर फिर भी वो पुरएतमाद थी। वो मेरी मोहब्बत से कहाँ तक भागेगा, उसने यकीन से सोचा। मुझे इसे मनाने के लिए अगर गुड़गिड़ाना भी पड़ा, उसके कदमों में झकना भी पड़ा तो मैं झक जाऊंगी। वो शाजिम को सुलाते हुए मुसलसल मुर्तज़ा के बारे में ही सोच रही थी। जो ही उसकी निगाह शाजिम के चेहरे और खुली आंखों पर पड़ी तो वो चौंक उठी। आप अभी तक नहीं सोए बेटा? मम्मा, नींद नहीं आ रही, शाजिम ने इसके बाजू में सर घुसाकर बारीक सी आवाज में कहा तो वो उसकी पेशानी पर से बाल हटाकर चूमते हुए बोली। क्यों नींद नहीं आ रही मम्मा की जान को? शाजिम बाबा के पास सोता है ना, उसने मासूमियत भरी वजह बताई तो इश्फा ने चौंक कर देखा। क्या बाबा रोजाना घर आते हैं रात को? शाजिम के लिए आते हैं, फिर जब शाजिम सो जाता है फिर चले जाते हैं।